भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कई मायनों में दुनिया के कई देशों से आगे है। लेकिन जब बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स की आती है तो यह पीछे रह जाती है, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी पीछे। आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है जिसमें भारत बार बार पिछड़ रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भूख सूचकांक एक वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है, या यूं कहें दुनिया भर में भूखमरी से संबंधित अभियानों की उपलब्धि और नाकामी का आकलन करने वाला उपकरण। इस इंडेक्स को यूरोप की 2 संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो आयरलैंड की है, और वेल्थ हंगर हाई लाइफ, जो जर्मनी की है, संयुक्त रूप से प्रकाशित करती है। इन संस्थाओं द्वारा 4 पैमानों पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है। ये 4 पैमाने हैं: कुपोषण या अल्प पोषण, जिसमें बच्चों में उम्र के हिसाब से वजन का कम होना; चाइल्ड स्टंटिंग, बच्चों में उम्र के हिसाब से कद का कम होना; चाइल्ड वेस्टिंग, बच्चों में कद के हिसाब से वजन का कम होना; चाइल्ड मोर्टिलिटी, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर। इन 4 पैमानों के आधार पर शामिल देशों को 100 अंकों के स्केल पर नापा जाता है, जो भूख की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। 0 को वेस्ट स्कोर तथा 100 को अत्यंत गंभीर स्थिति माना जाता है। जिन देशों का स्कोर 9.9 से कम हो उसे कम श्रेणी में रखा जाता है, वहीं 10 से 90.9 को नियंत्रित, 20 से 34.9 को गंभीर, 35 से 49.9 को खतरनाक और 50 या उससे अधिक अंक वाले देशों को बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। इस वर्ष भारत को GHI में 29.9 स्कोर दिया गया है, जो इसकी गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत पूरे दक्षिण एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर है। इस इंडेक्स में शामिल 121 देशों में भारत को 107वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि 2021 में भारत 101वें स्थान पर था, वहीं पाकिस्तान को 99वें, बांग्लादेश को 84वें, नेपाल को 81वें, म्यांमार को 71वें तथा श्रीलंका को 64वें स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषितों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, जहां यह 2018 से 2020 में 14.6% थी, वहीं 2019 से 2021 में बढ़कर 16.5% हो गई। जानकार मानते हैं कि भारत का GHI में इस तरह पिछड़ने का मुख्य कारण आर्थिक असमानता और लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी तरीके से जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचना है। धन्यवाद।